स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। हम नहीं मानते कि आपने जो किया है वो गलत है। ना आपके लिए हमारा प्यार कम हुआ है और ना आपसे हमारा विश्वास हटा है। तुम ऐसी कैसे हो सकती हो? आपकी वजह से। और वैसे भी आप ही तो कहते कि हम एक लौते पीस है पूरी इंडिया में। दुनिया में। अब चलिए इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कीजिए। चलिए। इससे अच्छा तो मैं रूम में ही बैठती। ये सब चलना फिरना, I can't do this। शीतल जी, डॉक्टर साहब ने कहा आपको भागदौड़ वाले काम नहीं करने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलना ही होगा ना, तभी तो आपका पैर ठीक हो जाएगा। चलिए अब बैठ के आराम कीजिए। खुशी जी डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं शीतल जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। You okay? पायल बिटिया, आकाश बिटवा ऑफिस से लौटे? नहीं दादी जी, वो यूएस वाले प्रोजेक्ट को लेके बहुत परेशान है आजकल। ई लो आई गवा। क्या बात है बेटा? दादी वो एक्चुअली एक गुड न्यूज़ है। मैं जिस यूएस डील पर काम कर रहा था वो फाइनल हो गई, तो इसलिए कुछ महीनों के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। पापा के साथ प्लान सेटअप करना है। हेलो हाय बाय बाय। व्हाट इज हैपनिंग? तुम्हारे मामा तो चले गए अमेरिका और हमरे लाडले सनवा को भी ओहे बुलावत है। तो हमरा का हुए? अरे माँ बस थोड़े महीनों की बात है, और वैसे भी आपसे और दादी से मिलने तो मैं आता ही रहूंगा। आकाश बेटा, हर घर की रौनक बच्चों से होता है। आपके जाने के बाद आपकी कमी हमें बहुत ही महसूस होगी। नानी, यूएस कौन सा बहुत दूर है। जब भी हमें आकाश की याद आएगी, आकाश वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आ जाएंगे, है ना आकाश? ऑफ कोर्स। एक खून भरी टांग। देखो, हम तो वहां जा नहीं सकते है, काहे कि वहां की ठंड में हमारा हाथ पांव एकदम नम पड़ जाते है। और हम आकाश बेटो के वॉकिंग और टॉकिंग ही पसंद है, बेड पे लेटिंग नहीं है कि नहीं। तो तुमको वहां जाए के पड़ी और आकाश का ओके पापा का ध्यान रखे के पड़ी, समझिए। लेकिन माँ जी हम समझते कि तुमको वहाँ बहुत ही प्रॉब्लम हुई, काहे कि तुम्हारी इंग्लिश जो है हमारे जैसा फराटेदार नहीं है ना। लेकिन बात ये है कि तुम्हारी और आकाश की शादी के हार्डली 1 साल हुआ है, तो वो तुमको मिस करेगा ना। तुम जाओ के साथ, ठीक है? जी अमेरिका जा रही हो, चांद पे थोड़ी जा रही हो। और वैसे भी जब भी हमारी याद आएगी तो झट से फ्लाइट पकड़कर वापस आ जाना, और जल्दी से वापस भी जाना, क्योंकि जीजा जी को आपकी याद आएगी। अपना ख्याल रखना। डोंट वरी गाइस, आई मेक श्योर आकाश का काम जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए। आरफ का है? वो पूल साइड। शीतल जी आप बैठिए, अर्नव जी देख लेंगे। Sure. It's strange. इसमें और मुझ में इतनी सिमिलरिटीज कैसे हो सकती हैं? तुम वही बिक गए।
तुम्हारी मॉम कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। वैसे भी घर में इतने लोग हैं उनका ख्याल रखने के लिए। She'll be fine. कुछ दिनों में आई वॉन्ट बी है। मम्मा चाहती है कि हम यहाँ से चले जाएं। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। लेकिन अगर आप ही नहीं चाहते कि मैं यहाँ रुकूं, तो मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ? But I never said that. और आपने मुझे रोका भी तो नहीं। आई नो व्हाई, बिकॉज आप मुझे पसंद नहीं करते। आरव, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। जब मैं आपसे मिला था मुझे लगा कि आप उतने बुरे नहीं हो, लेकिन मैं गलत था। फिर मुझे लगा कि आप मुझे पसंद करने लगे हो, बट नो, यू डोंट। मैं जानता हूँ मैं आज भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। आई हेट यू। आरव, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? एक बार भी नहीं। जस्ट लाइक अदर किड्स, मैं अपने डैड के साथ क्यों नहीं रह सकता? तुम अगर आरव को उसके डैड के बारे में बता दोगी तो वो थोड़ा शांत हो जाएगा। मैं नहीं बता सकती। मेरे एक कदम से बहुत सारी जिंदगियों पर असर पड़ेगा। आई हेट यू। तुम ये बात जानते हो? यस, आई डू। मम्मा ने मुझे सब बताया, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं आपको कुछ ना बताऊं, because you don't want me. I'm sorry, Araf. आप झूठ बोल रहे हो। आपने मुझे अकेले छोड़ा था आश्रम में। मॉम आई थी मुझसे मिलने, बट आप क्यों नहीं आए? आश्रम? आप झूठ बोल रहे हो, आपको सब पता है। आपने ही अकेला छोड़ा था ना मुझे बाल आश्रम में। बट मम्मा मिस्ड मी। मम्मा मुझे वापस ले आए। बट व्हाई यू हेट मी? मम्मा ने कहा था कि जैसा जैसा वो बोलते हैं अगर ठीक मैं वैसा करूं तो आप मुझसे प्यार करने लगोगे। मम्मा भी गलत थे। तुम सच जानना चाहते हो ना? तो सुनो, ग्रेजुएशन नाइट की पार्टी में हम दोनों साथ में थे, और तब मैं इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी कि मैं तुम्हें बोल पाऊँ कि हमारे बीच में क्या हुआ था। मैं सब कुछ छोड़ के चली गई। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला आई एम प्रेग्नेंट। Sorry, Araf. I should have known. लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। Everything will be fine. Really sorry. मतलब कि मैं यहाँ रह सकता हूँ? मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। I love you, Dad. हाँ, आरव बिल्कुल ठीक है। कितनी बार सेम चीज पूछोगे फोन करके? मैंने कहा ना, आरव बिल्कुल ठीक है। आप बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए। आश्रम वालों ने भी ना जीना हराम करके रख दिया है। पप्पी क्या है? तुम्हें मुझे कुछ प्रॉमिस करना होगा क्या? हमारी सीक्रेट टॉक के बारे में अपनी मम्मा को मत बताना हो क्या? पर क्यों? क्योंकि मैं उन्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ। ओके, मैं मम्मा को अपने सीक्रेट टॉक के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। आई प्रॉमिस, मैन टू मैन। शीतल जी, अगर आपको कहीं जाना है तो हमें बता दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। आप इस तरफ अकेले चलने की कोशिश मत कीजिए।
चलिए। परफेक्ट। या टिकट्स हो गई कल सुबह अर्ली मॉर्निंग। Actually, I have an idea. Since पायल एंड आकाश कुछ महीनों के लिए जा रहे हैं, हमें एक पार्टी करनी चाहिए आज शाम को। What's that? सिर्फ फैमिली मेंबर्स? परफेक्ट। क्या बात है अर्नव जी, और इतने अच्छे मूड में ये खुद पार्टी की बात कर रहे हैं। ये तो कमाल हो गया। कमाल क्या है, बेटे को पानी का जादू सर पे चढ़ के बोल रहा है। अर्नव, आज शाम को हम निकल रहे हैं। No way. तुम और आरव कहीं नहीं जा रहे हो। मैंने आरव के साथ कुछ चीजें प्लान करी हैं। मुझे इसे बास्केटबॉल सिखानी है। और हाँ, ड्रम भी। Right? And I have to take him to the races, museum, park, malls. आप मुझे ये सारी प्लेसेस पे ले जा रहे हैं? Of course I will. और अगर तुम्हें कोई और जगह देखनी हो तो वो भी। एनके, तुम पार्टी की सारी तैयारियां शुरू कर दो। I have a meeting. When I come back, I'll see you guys. है ना? सबके लिए एक सरप्राइज है। छोटे, क्या सरप्राइज है? हमें बताओ ना। थी बता दिया तो सरप्राइज नहीं रहेगा। Wait and watch. Oh. You want some help? Come. क्या बात है, आज तो बेटे और माँ दोनों पर बड़ी मेहरबानी दिखाई जा रही है और इस गरीब को फल काटने में लगा दिया। और ये सरप्राइज क्या है जिसके बारे में अर्नव जी बात कर रहे थे? हे देवी मैया, कहीं बच्चे के साथ साथ उसकी माँ को भी अपनी जिंदगी में शामिल तो नहीं करना चाहते? नहीं नहीं खुशी, तू भी ना कुछ भी सोचती रहती है। अर्नव जी हमारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो? क्या करी हो खुशी? कुछ नहीं जीजी। पता है, तुम्हारी यही पागलपन वाली बातें हमें बहुत याद आएगी। You okay? थैंक्स। शीतल, I'm sorry. जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैं तुम्हारे पास नहीं था। I should have been there. इट्स ओके अर्नव, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस हमारे हालात थे जो हमारे बस में नहीं थे। पर अब है। And I promise, मैं आज सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे बस ये एक दिन चाहिए। पास्ट में मुझसे जितनी भी गलतियां हुई हैं, they will all be corrected. ओके। अर्नव सिंह रायजादा, तुम्हें तो एक ही दिन चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हारे इस एक दिन का इंतजार बहुत महीनों से किया है। आखिर मैं यही तो चाहती थी कि तुम अपनी सारी पुरानी गलतियों को करेक्ट करो, जो तुमने कभी की ही नहीं। फाइनली मुझे अपने सब्र का मीठा फल मिलने वाला है। वेल डन शीतल, वेल डन। हे देवी मैया, लाड क्यों ना तुम मुस्कुरा रहे? आज कौन सा भूकंप आने वाला है? रक्षा करना। अब की क्या बात है अर्नव जी, आज आप अपने आप में मुस्कुरा रहे हैं? वो एक्चुअली शीतल ने मुझे बहुत अच्छा जोक सुनाया। अच्छा, चुटकुला? नहीं, जोक इंग्लिश में सुनाया।
खुशी, अगर आरव और शीतल को कुछ चाहिए हो तो जस्ट मेक श्योर दे कंफर्टेबल, और हरि प्रकाश को बोल देना कि उनका फेवरेट खाना बनाए। ओके? हाँ, ये शीतल जी के लिए ही है। थैंक यू। हाँ हाँ, अब तो वही दोनों याद रहेंगे। भला हमारी चिंता क्यों करेंगे? खुशी तो तैयार हो जा, लगता है शांतिवन छोड़ने का समय आ गया है। हाय नंद किशोर, एक खुशी बिटिया का जलेबी बनाए रही है, खुशबू तो वैसी आ रही है। हाय रे नंद किशोर, ये एक के बाद एक जलेबी बना के पहाड़ काय बनाए रही हो हैं? कुछ हुआ है क्या तितलिया? नहीं बुआ जी, वो हम जीजी के लिए बना रहे थे। अब कहाँ अमेरिका में उन्हें हमारे हाथ की जलेबियां खाने को मिलेगी। लेकिन आप दोनों कब आए? बस अम्मा, बुआ जी। बाबूजी नहीं है, वो घर में आराम कर रहे हैं। एयरपोर्ट जाने से पहले उनसे एक बार मिल लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। ओके गाइस, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आप सबको मेरी मदद करनी पड़ेगी। जी, मैं सोच रहा हूँ फ्लावर्स को मैं वहाँ पे वॉल पे लगा दूँ, और उन लाइट्स को भी मैं वहाँ पे ऊपर सजा के लगा दूँ। यू नो, इट्स कूल ना? परफेक्ट परफेक्ट। हाय रे नंद किशोर, ई अर्णव की सहेली है ना, तो यहाँ कह रहा था हाय? मजबूरी है बुआ जी। एक एक कपड़ा देख के तो लागत नहीं है कि कोनो मजबूरी है। अच्छा है, आखिर अर्णव जी को ऐसी कोई लड़की मिली जो उनकी इंग्लिश फिल्मों की हीरोइन की तरह दिखती है। पता है, अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा। छोटे क्या सरप्राइज देने वाले हैं? हाँ, हम भी इंतजार कर रहे थे। और हम यहाँ डरे हुए हैं। हे देवी मैया, वो सरप्राइज ना मिले जिससे हम डर रहे हैं। आरव! अरे बेटुआ, आरव तुम ठीक तो हो? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? इट्स ओके। आरव, आप हमारे साथ आइए, हम आपके चोट पे हल्दी और घी लगा देते। चलिए। इट्स ओके खुशी, आरव इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, कुछ नहीं हुआ उसे, ही विल बी फाइन। नहीं शीतल जी, कोई बात नहीं। हल्दी और घी से दर्द भी कम होगा और घाव भी जल्दी भर जाएगा। ओके, थैंक्स। शीतल जी ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है? उन्हें आरव की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो देख सकती है कि आरव को चोट लगी है, फिर भी कह रही है कि कुछ नहीं हुआ है। चलिए। अच्छा है खुशी, आदत डालो ये सब करने की, क्योंकि मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए, और पैसे मिलने के बाद मैं यहाँ से इतनी दूर चली जाऊंगी कि बाद में तुम्हें ही ये सब करना पड़ेगा। हेलो हाय बाय बाय, देसी घी रखी कि नहीं? जी माँ जी। ओके। एनीवेज, देखो आकाश बिट्टू के सिर्फ देसी घी में खाना बना के खिलाना। तुम भी खा लेना, खून भरी टांग में थोड़ी ताकत आ जाए। हमरे सनफ्लावर जैसे बेटे का ठीक से ख्याल रख, और अपन भी ध्यान। सब तैयारियां हो गई? जी। अर्णव जी, आप? मैं खुशी का ख्याल रखूंगा, डोंट वरी। खून भरी टांग, यहाँ आओ तो जरा। आए माँ जी। ये आरव के डायबिटीज डॉक्टर का फोन अब इस वक्त?
okay. That's great. मेरे डॉक्टर का फोन था। मेरी शुगर लेवल्स कंट्रोल में। ओह ओके। बस कुछ घंटे और शीतल, फिर तुम्हारी सारी सच्चाई, तुम्हारे असली इंटेंशन मैं सबके सामने लाके रखूंगा। इस प्यार को